नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों, तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट, वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की। सो दोस्तों आई होप आपने इस टाइम पे भी एस्ट्रोलॉजी का मैजिक देख लिया है। सो चलिए डिटेल में देखते हैं लास्ट प्लानिटरी डेट। तो 20 जनवरी ये हमारी प्लानिटरी डेट थी। अब दोस्तों इस तारीख को एक्चुअल में सैटरडे था। वैसे सैटरडे को मार्केट क्लोज होता है, लेकिन इस टाइम पे हमारी प्लानिटरी डेट आई बराबर 20 तारीख को, और मार्केट भी स्टार्ट था इस दिन। सो दोस्तों देखिए मार्केट ने क्या किया। देखिए हमें एक हाई दिया, डे हाई, और एक डे लो दिया। सो एज़ पर रूल हम क्या करते हैं, हाई लो मार्क कर देते हैं प्लानिटरी डेट का, और नेक्स्ट डे देखते हैं। अगर हाई क्रॉस हो गया तो बाय साइड में जाते हैं, अगर लो क्रॉस हो गया तो सेलिंग साइड में जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइम पे क्या हुआ था, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सेल साइड ही एक करेक्ट साइड है। अब ये किस तारीख को बोला था ये भी बताता हूँ। ये हमने बोला था आपको 9 जनवरी को, यानी कि हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट पे। हमारी जो लास्ट प्लानिटरी डेट थी उसने भी पहले सेल साइड ही ट्रिगर कराई थी, और इस टाइम पे हमने बोला था कि करेक्ट जो ट्रेड है वो सेल साइड पे ही बनता है, यानी कि सेल साइड ही करेक्ट साइड है। ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस लेवल को टच किया। अब जिन लोगों ने जस्ट रूल फॉलो करके यहाँ पे बाय किया इसको स्टॉप लॉस रख के, तो वो भी फाइन है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, क्योंकि ऐसा भी हमारा रूल है। अगर हाई को क्रॉस करता है मार्केट, इन दैट केस हम बाय करते हैं। ओके। सो ऐसा किया तो भी चलेगा, लेकिन रूल में मॉडिफिकेशन तभी करना होता है जब हम कोई अपडेट देते हैं। सो इससे पहले हमने अपडेट ऑलरेडी दी थी आपको कि सेल साइड ही करेक्ट साइड है, यानी कि आपको एंट्री यहाँ पे लेनी थी। ओके। सो ये जो अपडेट होती है दोस्तों, ये आपको पूरा समझ में आए इसीलिए आप वीडियो को प्रॉपरली देखिए। वीडियो में ही हम आपको सभी चीज़ की हिंट ऑलरेडी दे देते हैं। ओके। सो हर एक वीडियो को वर्ड बाय वर्ड आप देखिए। ओके, सुनिए उसको, समझिए अच्छे से, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे हमने सेल स्टार्ट कर दिया। ओके। और इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही मार्केट ने देखिए डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया। अब ये प्रॉफिट जो है वो देखते हम कि इसकी वैल्यू क्या है। सो देखिए ये प्रॉफिट जो था वो 1100 पॉइंट के ऊपर का है। ओके। फिर भी इसको जो है हमने 1000 पॉइंट ही कंसिडर किया है। वो क्यों, वो आपको बताता हूँ। ओके। सो देखिए यहाँ पे हमने सेल किया था और हमने अपडेट भी डाली थी कि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी स्टॉप लॉस को रख सकते हो। ओके। बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद भी हम दोस्तों जब बोलते हैं कि स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा जाए, तो उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि मूव कितनी हो सकती है। ओके। सो देखिए यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हैं, या फिर 841 का जो हमारा प्राइमरी प्रॉफिट होता है, क्योंकि 841 ये बैंक निफ्टी का न्यूमरोलॉजी नंबर है, इसीलिए हम 841 के टारगेट को ही फॉलो करते हैं हमेशा। ओके। सो देखिए 841 तो पहले दिन हमें मिल गया, यानी कि ओपनिंग में ही। ओके। लेकिन हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा। अब 841 जब टारगेट मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन नेक्स्ट लेवल प्लॉट करते हैं। जब मार्केट और नीचे जाता है लेवल प्लॉट करके रखते हैं। अब ये जो लेवल है ये कैसे आई, तो 841 जब मिल गया उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट लेवल प्लॉट करते हैं, जो होता है 841/4, यानी कि 210 पॉइंट की। अगेन 210 पॉइंट की यहाँ पे लेवल प्लॉट करते हैं। मार्केट और नीचे अगर आता है तो अगेन 210 की लेवल प्लॉट करेंगे। ओके। यानी कि ये 210 की क्यों प्लॉट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें धीरे धीरे से अभी ट्रेल करना है, क्योंकि हमारा रूल ये है कि 841 का प्रॉफिट मिल गया तो उसको हमें और आगे चलाना है। अब वो जितना आगे चलते जाए उतना हमें उसका प्रॉफिट लेना है। ओके। सो देखिए 841 की नीचे जब आया ये, इसने इस लेवल को टच किया। ओके। ये और 210 की नीचे की लेवल है, यानी कि 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल गया।
ओके, सो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा था 841 पे, मतलब अभी होगा तो मिनिमम 841 का प्रॉफिट होगा ही, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो था प्रॉफिट बुक हमने कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए दोस्तों, ये जो तारीख थी यानी कि 25 जनवरी, सो इसमें ये देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिवर्सल आ गया। अब इस रिवर्सल को कैसे पहचाने, तो इसके लिए हमने क्या किया था, यूट्यूब कम्युनिटी में अपडेट डाली थी एक दिन पहले कि ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। ओके, सो देखिए ये वाला टाइम ये हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के अपडेट पे डाला था। अगर आपको भी यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, सो नीचे आपको चैनल के नाम के राइट साइड पे दिख रहा होगा ज्वाइन, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ पे होती है मंथली सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से हमें कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें हम बहुत सी अपडेट हम डालते हैं। सो देखिए, अगर इस टाइम को आप देखें तो एग्जैक्टली ये बॉटम बना है, इसको देखिए मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं सो आपके 1000 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट हो गया। आपको मैं काउंट करके भी बताता हूँ यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी, और ये जो टाइम था यहाँ तक के प्रॉफिट होता है 1158, लेकिन हम इसको 1000 पॉइंट ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऑर्डर डालें, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। सो 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हमें सबसे पहले मिल गया, यहाँ से सेल किया और यहाँ पे 1000 पॉइंट बुक हो गया। ओके, सो इस पॉइंट से मार्केट ऊपर चला गया। ओके, अब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्लानिटरी डेट के अपडेट के साथ हम टाइम की भी अपडेट डालते हैं, जिसने कितने अच्छे से वर्क किया था लास्ट प्लानिटरी डेट के लिए भी, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, उसी ने इस बार भी बहुत अच्छे से वर्क किया है, ये भी आप देख सकते हैं कम्युनिटी अपडेट में। ओके, सो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ से जो ऊपर गया, इसने अगेन देखिए अब सेम लेवल से हमें बाय कराया और 1100 के ऊपर प्रॉफिट दे दिया। अब इसको भी हम 1100 कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी हम 1000 पॉइंट का ही प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। यानी कि एक ही प्लानिटरी डेट ने हमें 2000 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया है। और यहाँ पे जो हमने बाय स्टार्ट किया था बाइंग साइड, सो वो यहाँ पे एग्जिट हो जाती है, क्योंकि देखिए प्लानिटरी डेट की जो लेवल होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ये हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं। सो इस लेवल पे अगर मार्केट आ गया, सो यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि ये सेल साइड की लेवल है। ओके, सो यहाँ पे से सेलिंग प्रेशर आता है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। इसकी भी मैंने अपडेट डाल दी थी अगेन कम्युनिटी में ही। ओके, सो यहाँ पे एग्जिट हो गई है। अगर आप कम्युनिटी मेंबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे से एग्ज़िट होना है, क्योंकि ये सेलिंग लेवल है। ओके, सो देखिए अगेन 1000 प्लस 1000, ऐसा हमें 2000 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है एक ही प्लानिटरी डेट पे। सो दोस्तों, जो हम आपको बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें कैप्चर करना है, जो 1500 से 2000 पॉइंट का होगा, वो मोमेंटम अभी हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ओके, सो देखिए लास्ट प्लानिटरी डेट जो थी उसमें हमारा जो लॉस हुआ था वो कोप अप हो चुका है, और इस मंथ में हमने अगेन क्लोज़ किया है प्रॉफिट में ही। पर दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, सो ऑप्शन डीके वगैरह बहुत सी चीज़ें रहती है, सो उसमें आप थोड़ा कम प्रॉफिटेबल होगे या फिर थोड़ा सा आपका लॉस हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। सो देखिए इसीलिए हमने प्लानिटरी डेट में जो टाइम होता है वो नए से इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए, ताकि आप और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाओ। सो अभी ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। सो देखिए ये पॉइंट सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमने टाइम डाला था, ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट टाइम होता है। ओके, लास्ट टाइम में भी हमने ऐसे ही टाइम दिया था आपको, जिससे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी मूवमेंट आ गई थी वहाँ से। अब ये जो दिन था दोस्तों, ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट था ये आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है उसमें से देखिए मंथ 2 का जो कोर्स है उसमें 4th नंबर का वीडियो है। सो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो और इस दिन की स्टडी कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट कैसे रिवर्स हुआ। ओके, और क्यों यहाँ पे हमने बाय साइड का जो ट्रेड है यहाँ पे एग्जिट कर दिया, वो आपको पता चल गया होगा। या फिर अगर आप इतनी भी चीज़ समझ नहीं पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट वो वीडियो देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने सेल साइड से एग्ज़िट क्यों लिया इस दिन एग्ज़िट लेनी थी हमें सेल साइड से। और दोस्तों, किस टाइम पे लेना था वो भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं अभी कि अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें, सो एग्जैक्टली आपको
एक एंट्री पॉइंट भी मिलता है और आपको एक टारगेट भी मिल जाता है, यानी कि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल होता है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाता है विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो दोस्तों, ये मैजिक होता है एस्ट्रोलॉजी का। अभी सेल साइड से तो एग्जिट है ऑलरेडी। ओके, सो अभी हम ट्रेड में नहीं है, अभी आएगी डायरेक्टली नेक्स्ट प्लानिटरी डेट, उसके अनुसार हम वर्क करेंगे। अभी हमारी एग्ज़िट हो चुकी है। ओके, अभी देखिए मार्केट जब भी हमारी एग्ज़िट होती है उसके बाद प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और जो मूव होती है वो हमारे कुछ भी काम की नहीं होती है। ओके, सो अभी से हम ट्रेड नहीं करेंगे अंटिल नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। अब नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है उसका अपडेट जल्दी आएगा, वीडियो हम डाल देंगे। अभी भी इस वीडियो में हमें आपको बताना था कि इस ट्रेड को हमने कैसे प्रॉफिटेबल बनाया है। ओके, और इतना बड़ा जो प्रॉफिट है वो हम कैसे ले पाए हैं ये मैंने आपको बता दिया है अभी। ओके, सो करेक्ट साइड में एंट्री कैसे होती है, 841 का प्रॉफिट कैसे लिया जाता है, यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद ट्रेल कैसे किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो कम्युनिटी में अपडेट डाली थी 1 PM वाली, यानी कि 1 PM का मैंने टाइम दिया था यहाँ पे एग्जैक्टली, वही पॉइंट जो है वो मार्केट का बॉटम था। ओके, उसके बाद देखिए जो हमारी ये जो लेवल होती है प्लानिटरी डेट की लेवल्स, इस पे प्रॉफिट बुक कैसे किया जाता है वो भी आपको बताया। उसके बाद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मंथ 2 का जो क्लास है उसका भी रेफरेंस आपको दिया, इससे पहले भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था दोस्तों सेम वीडियो के लिए। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के वैसे तो जनरली बेसिक जो होता है उसमें ट्रेडिंग नाम का तो वर्ड भी नहीं आता है, बट फिर भी हमने जो है कुछ आपको टिप्स वहाँ पे बताई है, तो आप श्योरली चेकआउट कर सकते हैं मंथ 2 के क्लास में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है सो कूपन कोड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, 2 फरवरी तक के वो वैलिड रहेगा। कूपन कोड है भारत 2424। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ शेयर्स की। भारत 24, सो ये कूपन कोड है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ये तीनों भी क्लासेस है बेसिक के, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, भारत 24 नाम है इस कूपन कोड का। ओके, सो ये कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बात करेंगे कुछ शेयर्स की। तो दोस्तों ये जो जनवरी मंथ था इसमें सबसे बड़ी हमने सक्सेस ली है एक शेयर में, जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ अभी। सो देखिए ये शेयर का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अभी इसका एनालिसिस हमने कब किया था वो भी आपको बता देता हूँ। इसका एनालिसिस किया था हमने दिसंबर मंथ में। ओके, और इस एनालिसिस में हमने ये बताया था आपको कि इस शेयर पे हम रिस्क ले रहे हैं, यानी कि जनरली सभी शेयर जो है वो हम आपको बताते हैं विथ हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, मतलब उसकी न्यूमरोलॉजी लेवल आपके लिए प्लॉट कर देते हैं। बाकी उसका स्टडी कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट इस शेयर के लिए मैंने बोला था कि ये शेयर जो है इस पर हमने एस्ट्रोलॉजी और कुछ टेक्निक अप्लाई की है, और ये हेवीली रिस्की शेयर है। ओके, जिसमें हम थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सभी शेयर अगर हम अच्छे लेते हैं तो उसमें एक शेयर ऐसा रख सकते हैं जिस पे हम रिस्क लें। पेनी स्टॉक लेने से अच्छा कभी भी है कि आप एक रिस्की शेयर ले लें जो ज़्यादा वोलेटाइल हो। ओके, और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको ये शेयर बताया था कि यहाँ पे बॉटम आउट हो सकता है, ऐसा बताया था जो 501 की लेवल थी। ओके, और इसी टाइम पे हमने एनालिसिस इसका बनाया था, आप देख सकते हैं। दिसंबर में हमने एनालिसिस किया था, तो देखिए एग्जैक्टली ये लेवल थी इसकी। इस टाइम से हमने बोला था कि इस पर रिस्क ली जा सकती है। ओके, सो आप देखिएगा अभी यहाँ से ये कितना बढ़ चुका है। सो ये लगभग 48% के ऊपर बढ़ चुका है ऑलरेडी, यानी कि विद इन अ मंथ हमें 48% का रिटर्न दिया है इस अकेले शेयर ने। बाकी जो शेयर है वो तो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उसको तो हम बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे थे, लेकिन ये जो शेयर था इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे थे। इसमें हम 100% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, जिसमें से हमें आधा रिटर्न तो अभी मिल भी गया है। तो आप देख सकते हैं एक ही महीने में एक ही शेयर ने हमें 48% का रिटर्न दिया। ओके, सो अभी हमारी पोजीशन इसमें ऐसी है, ये एक ह्यूज सक्सेस है, क्योंकि किसी भी शेयर में अगर एक महीने में 10% का भी रिटर्न मिलता है सेफली तो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप जस्ट आपको क्या करना है, इंडेक्स जो होता है उसको बीट करना है, यानी कि इंडेक्स ने जितना रिटर्न दिया है उसके इक्वल या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा मिला तो भी चलता है।
सो हम जनरली विद हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये एम करते हैं कि किसी भी शेयर में हमें जो है मिनिमम 15 से 20% का रिटर्न मिल जाए, हम उससे फिर एग्ज़िट ले लेते हैं अगर एग्ज़िट पॉइंट आ गया तो। लेकिन इस पे देखिए मैंने न्यूमरोलॉजी लेवल प्लॉट नहीं की थी उस वीडियो में दिसंबर में, वो इसलिए प्लॉट नहीं की थी क्योंकि हमने इसका न्यूमरोलॉजी एनालिसिस देखा ही नहीं था। सो हमने इसको जस्ट एज एन एक्सेप्शन एक शेयर रखा था, और एक्सेप्शन रख के भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे से वर्क किया है। सो ये पावर होता है ऑब्जर्वेशन का। ओके। और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट आई कि ये शेयर तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसकी न्यूमरोलॉजी लेवल जो है वो प्लॉट करके दीजिए। तो न्यूमरोलॉजी लेवल आपके सामने दिख रही है, इसका भी अलग से वीडियो मैंने बनाया था न्यूमरोलॉजी लेवल के साथ। सो देखिए अभी हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारी यहाँ पे एंट्री है नीचे। ओके, इसमें हमने कुछ भी क्वांटिटी ऐड नहीं की है। इसके बाद ये यहाँ पे गया तो भी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, इसके बाद यहाँ पे गया है। सो अभी भी हम स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें चाहिए ये 100% का रिटर्न दे। ओके, सो यहाँ से पकड़ते हैं 100%, यानी कि ये 835 यानी कि यहाँ पे आसपास जाएगा, मतलब लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो 100% रिटर्न हो जाएगा। सो पोजीशन ऐसी है कि अभी स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है। भले स्टॉप लॉस बाय न्यूमरोलॉजी रूल यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इसने इस लेवल को टारगेट टच किया है। ओके, मार्केट यहाँ पे है, सो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि ये जो लेवल है 622 की, इसको टच करने के बाद स्टॉप लॉस होना चाहिए था 517 का। ओके, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको एक खेलने के लिए एक एज दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें स्टॉप लॉस जो है वो लूज़ रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है और शेयर जो है वो हाईली वोलेटाइल है। आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गिर रहा है बट इसने हमें प्रॉफिट दिया है। इट मीन्स एक निगेटिव शेयर है। अब पॉजिटिव निगेटिव शेयर क्या होते हैं, शेयर और शेयर की सभी इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में बताई है आपको। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। सो उसमें डिटेल में बताया है पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव शेयर क्या होते हैं, सब चीज़ बताई है। ऐसी चीज़ें हैं कि आप कहीं भी आपने सुनी नहीं होगी और वो नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे ये है, हम चाह रहे हैं ये 727 पे पहले चला जाए। ओके, उसके बाद हम सोचेंगे कि स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो सबसे पहले शेयर यहाँ पे आना चाहिए। अगर सपोज़ यहाँ पे नहीं आता है और यहाँ से अगर नीचे जाता है इस लेवल पे तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, नो एक्शन। अगर यहाँ से नीचे गया तो हम एग्ज़िट लेंगे। ओके, क्योंकि होलेटाइल शेयर है तो ये कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे जा सकता है, बट हमने इस पर रिस्क ली है। अब हमारा लॉस तो इसमें वैसे भी हो नहीं सकता क्योंकि हम कॉस्ट टू कॉस्ट इसको पकड़ के बैठे हैं। ओके, आइदर ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, इन बोथ केसेस हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, सो पहले 727 पे आ जाए, हमारा प्लानिंग ऐसा है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई जो है उसको क्रॉस करे तो 100% रिटर्न जब दिख जाएंगे, सपोज़ कीजिए और एक महीना लगा दिया इसने 100% रिटर्न दिखा दिया। ओके, इन दैट केस हम सोचेंगे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, यानी कि ट्रेल करें। ओके, सो ये हमारी प्लानिंग है, लेकिन हम इसको खेलने के लिए बहुत बड़ी स्पेस दे रहे हैं, यानी कि जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती है वो हम बहुत ही लूज़ कर रहे हैं। सो इस मंथ का विनर हमारा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, और हम ये गेस कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने के लिए यही हमारा एक विनर शेयर रहे। अभी इसमें हमारा कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि अभी बढ़ गया है। हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन था उसके अनुसार हमने इसमें एंट्री ली थी। ये हमारी तरफ से कोई भी एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये स्टडी पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया था 2023 के एंड में, और ये बताया था कि ट्रेडिंग को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है लेकिन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और जो शेयर्स है उसमें बहुत ही कम शेयर होंगे जो बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे, और कुछ शेयर का एनालिसिस भी आपके सामने रखा था। सो आप देख सकते हैं उसी में से एक शेयर है बोरोसिल रिन्यूएबल, जिसने बहुत बड़ा हमें रिटर्न दे दिया है। और फाइनली हमारा जो जनवरी मंथ है वो बम्पर प्रॉफिट में क्लोज कर दिया है। सो अनलाइक ऑल मंथ्स, हम इस मंथ में भी प्रॉफिटेबल हैं। 2024 में प्रॉफिटेबल होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोस्तों अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो ये श्योरली पॉसिबल है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था 2024 स्टार्ट होने से पहले। सो इस साल हम बहुत बड़ा एक मैसिव प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम गिनी चुने जगह पे ही पैसे डालने वाले हैं। और वो कौन सी हो सकती है, आप उस पर्टिकुलर शेयर का या फिर स्क्रिप्ट का कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
अभी इसके बाद और एक बात करेंगे रिलैक्सो की। जो मैंने सीरीज़ आपके लिए बनाई है कि कुछ स्टॉक्स है जो मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरी बाइंग कहाँ पे है, मेरी प्लानिंग क्या है, ये मैंने आपको बताई थी। सो देखिए उसमें से ही एक था रिलैक्सो। अब रिलैक्सो एक ऐसा शेयर है कि देखिए हमने एंट्री ली थी इसके एग्जैक्टली नीचे, ओके, और स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल किया था। अब देखिए इसने क्या किया, इस लेवल को टच किया और ये नीचे आ रहा है। अब बहुत से लोगों के एक क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने एंट्री तो ले ली, अब आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था और ये नीचे आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात, जब भी मैं किसी शेयर को देखता हूँ सो मुझे उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उतना ज़्यादा मेरा उसमें एनालिसिस अच्छा होता है कि वो शेयर उस लेवल से अगर ज़ीरो पे भी आता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलेस मैंने उसको वेरी लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। सो सेम मैं चीज़ अप्लाई करता हूँ रिलैक्सो पे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, मेरा कन्विक्शन उसमें बैठता है, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मैं बड़ा रख सकता हूँ। लेकिन हमेशा आपने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही वर्क करना चाहिए, जो कि रिकमेंड होता है किसी की तरफ से भी। ओके, बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए किसी भी एक शेयर के लिए। सो दोस्तों इसमें मेरा भी वैसा है कि मुझे अभी ये लग रहा है कि ये शेयर जो है वो नीचे आ सकता है, श्योरली नीचे आ सकता है, यानी कि बाइंग प्राइस पे ही वापस आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं। लेकिन इन दैट केस ऑल्सो दोस्तों मैं इसको होल्ड ही करके रखने वाला हूँ। इसके नीचे की जो न्यूमरोलॉजी लेवल है वो भी मैं प्लॉट करके रखूँगा। अगर आप लोगों को यहाँ से और नीचे की न्यूमरोलॉजी लेवल चाहिए तो आप श्योरली कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली मैं इसको जस्ट होल्ड करके ही रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ शेयर्स हैं जो कि मैंने आपके सामने ऑलरेडी रखे हैं। वो दोस्तों मैंने ऑलरेडी प्लेस करके रखे हैं। ओके, सो जितने भी शेयर प्लेस्ड है सो वो शेयर मैं कभी भी सेल नहीं करने वाला हूँ। उनका जो टारगेट मैं देखता हूँ 10 15 20 साल के लिए, या फिर कुछ शेयर ऐसे हैं कि जो फॉरएवर हम कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं हाथ से, अनलेस वो कंपनी बंद हो जाए, ओके, और वो ऑटोमेटिकली छूट जाए। सो ऐसे कुछ शेयर रखे हैं, सो हम कभी भी सेल नहीं करने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर जो है हम शॉर्ट टर्म के लिए रखें, तो शॉर्ट टर्म वाले जितने भी हैं उसको तो श्योरली टारगेट आने के बाद बेच देंगे। लेकिन रिलैक्सो जो है उसको हम देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा विजन जो है इसमें, कि ये मिनिमम जो है ये 1400 की जो लेवल है 1400 इसको क्रॉस करे। ये इस चीज़ के लिए कितना भी टाइम अगर लेता है तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमेशा उतना ही अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आपको इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं हो। ओके, जो आपकी एक साइड सेविंग होती है वही हमेशा आपने रखनी चाहिए। ओके, सो मैंने इतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट की है जिसकी मुझे ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैं इसको फॉरएवर रख सकता हूँ, इसको जितना भी टाइम चाहिए मैं देख सकता हूँ। ओके, इसको हम यानी कि अच्छे शेयर को हम भरपूर टाइम देंगे। ओके, लेकिन जिनको हम टारगेट बेस पे ले रहे हैं, जिस स्टॉक को टारगेट बेस के लिए ले रहे हैं, उसको टारगेट आने के बाद निकाल देंगे, वो भले ही कितना बड़ा प्रॉफिट दे। ओके, टारगेट मिल गया उसको छोड़ देंगे, लेकिन ये परमानेंट शेयर है मेरे कुछ, जिसको मैं कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो अभी के लिए देखिए मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और ऐड की थी, सो बाइंग प्राइस जो है एग्जैक्टली यहाँ पे बनी। ओके, मतलब इसमें थोड़ा बहुत लॉस जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा, तो भी मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, इसको हम रखेंगे पीसफुली, होल्ड करके रखेंगे। जब भी ये ऊपर जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको देखेंगे भी नहीं। ओके, भले ही हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप श्योरली कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम जो नीचे की लेवल है, यानी कि प्रॉपर स्टॉप लॉस किस लेवल पे होना चाहिए, ये आपके लिए नया वीडियो बना के बता सकते हैं। सो ये थी कुछ शेयर की अपडेट। इसके बाद दोस्तों अगर सपोज़ कीजिए हमें कुछ स्विंग ट्रेड करना है, उसके लिए अगर हम कोई शेयर चूज़ करते हैं तो वो श्योरली हम अपडेट डाल देंगे आपके लिए। सो ये हो गए दो शेयर। इसके अलावा और एक शेयर है जो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए सिलेक्ट किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों उस शेयर का नाम है जुबली फूड। सो देखिए ये है जुबली फूड। ओके, सो हमने क्या किया था, यहाँ पे एंट्री ली थी और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था इसमें, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है, और टारगेट रखा था ये। ओके, सो एक स्विंग ट्रेड लिया था, अभी देखते हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट कराता है या फिर टारगेट देता है। सो इसके लिए भी जो हमने टाइम डिज़ाइन किया था
वो बहुत बड़ा था। ओके। और दोस्तों, सेम शेयर जो था, ये हमने आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके दिया था, जिसकी एक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार डेट आ रही थी अगस्त मंथ में। ओके, सो देखिए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया और बड़ा ऊपर गया। उसके बाद अभी देखेंगे कि क्या होता है, ये नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है। सो ये भी एक अच्छा शेयर था, जिसमें कि हमने सोचा था स्विंग ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद सोचेंगे कि उसको स्विंग के लिए रखना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख देना है। ओके। सो अभी ये स्टॉप लॉस भी हिट अगर करता है, स्टिल इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, फिर भी हम उसको रखेंगे। ओके, यानी कि स्टॉप लॉस से निकाल देंगे, क्योंकि हमने स्विंग ट्रेड इसमें सोचा था। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकाल देंगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको अच्छे लेवल पे हम लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सो इसके बारे में सोचा जा सकता है सामने जाके। अभी तक के हमारे पोर्टफोलियो में ऐड नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, स्विंग ट्रेड के लिए ही ऐड हुआ है। सो ये थे 3 शेयर्स। सो आई होप दोस्तों, आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन आए थे कुछ शेयर्स के लिए, सो क्वेश्चन आंसर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं सो आप श्योरली कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।